नथिंग फोन 2 जब यहाँ मार्केट में आया था ना, तो सच बता रहा हूँ कीमत बहुत ज्यादा थी यार। 45,000 उस फोन के लिए बहुत ज्यादा था, लेकिन बीबीडी के टाइम पे उस फोन पे सीधे 5,000 रुपए तो कम कर दिया नथिंग ने। ऊपर से बात कर तो बैंक ऑफर वगैरह और दे रहा है, तो यानी कि किसी को अगर नथिंग फोन 2 यहाँ पर लेना है तो 40,000 रुपए के अंदर लेना पॉसिबल है। लेकिन एक सवाल आता है, क्या 40,000 रुपीज के अंदर क्या अभी भी वो वैसी ही बाय है जैसा वो कुछ महीने पहले था, या फिर आप उसे कंसिडर कर सकते हैं, या फिर जो OnePlus का 11R आया है उसको क्यों ना देखें हम लोग। यार कुछ ऐसे सवाल है लोगों के मन में, सभी के आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर नथिंग फोन 2 में ऐसा क्या है। देखो नथिंग फोन 2 के अंदर बात करें तो उसका जो बिल्ड और डिजाइन है वो काफी अच्छा है। जिसकी बात करें आपको गोरिल्ला ग्लास देखने को मिलता है, उसके अंदर जो मेटलिक फ्रेम रहती है वो काफी सही है, और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और जो मटेरियल्स यूज किए गए ना हाथ में पकड़ते हुए जो फोन है वो काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। और डेफिनेटली पीछे जो ग्लिफ एलईडी लाइट्स है वो भी फोन को थोड़ा सा एक यूनिक टच यहाँ पर देती है। खैर डिजाइन वाइज लुक्स वाइज तो चीजें यहाँ पर उन्होंने करी और थोड़ा सा इम्प्रूव किया पिछले वर्जन से। लेकिन बात करें एक मेजर चेंज है वो है डिस्प्ले में। हालांकि अभी भी नथिंग फोन 2 के अंदर फ्लैट डिस्प्ले आता है, लेकिन ये LTPO डिस्प्ले है, और यहाँ पर देखा तो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, और देखा तो डिस्प्ले पैनल की क्वालिटी आपको फ्लैगशिप लेवल की मिलेगी। लेकिन ये कोई कर्व डिस्प्ले नहीं है, ये फ्लैट डिस्प्ले। और अगर किसी की प्रायोरिटी अगर कर्व डिस्प्ले लेनी चाहिए तो फिर तो मैं सिंपल सी बात यही बोलूंगा कि नथिंग फोन 2 का सारा छोड़िए, क्योंकि उसमें फ्लैट है। आप OnePlus 11R के ऊपर जाइए, क्योंकि 11R के अंदर आपको कर्व डिस्प्ले मिलेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल डिस्प्ले से काम चला सकते, एक अच्छे क्वालिटी का डिस्प्ले चाहिए आपको फ्लैट, तो नथिंग फोन 2 आपके लिए हो सकता है। इसके साथ ही अगली चीजें स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 और जो ओवरऑल थर्मल मैनेजमेंट और ओवरऑल जो पूरी चीजें उन्होंने पैकेज करी परफॉर्मेंस कैटेगरी में, वहाँ पे नथिंग फोन 2 काफी अच्छा है। इवन कुछ केसेस में 11R से बेटर है। तो अगर किसी की प्रायोरिटी परफॉर्मेंस से फास्ट और स्मूथ UI चाहिए, नथिंग फोन 2 एक काफी चॉइस हो जाता है। 11R के बारे में बात करें तो उसके अंदर भी परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन उससे स्लाइटली बेटर आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं यहाँ पे नथिंग फोन 2 के अंदर। वहाँ पे थर्मल्स और बाकी जगह थोड़ा सा बेटर काम किया गया। इसके साथ ही नथिंग फोन 2 के अंदर एक अच्छा काम है उसके सॉफ्टवेयर में। उसके अंदर बहुत ही यूनिक लुकिंग सॉफ्टवेयर मिलता है। नथिंग OS टोटली क्लीन मिलता है। यहाँ पे OnePlus जैसा नहीं, कलर OS जैसी चीजें मिक्स करती हैं, लेकिन आपको एक यूनिक टेस्ट मिलेगा और लोगों को ये चीज पसंद आएगी जो लोग एक यूनिक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। लेकिन बात करें तो शुरुआत में इसमें बग्स थे, लेकिन धीरे धीरे नथिंग ने अपडेट दे दे के चीजों को सॉल्व अप कर दिया है। इसके साथ ही बात करें तो OnePlus 11R में बात करें तो वहां पे देखा जाए तो अगर आपको सॉफ्टवेयर में फीचर्स ज्यादा चाहिए तो वो डेफिनेटली 11R आपको प्रोवाइड कर देगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा यूनिकनेस चाहिए वो नथिंग फोन 2 देगा। अगली चीज होती है कैमरास की। कैमरास में देखा तो नथिंग फोन 2 जब लॉन्च हुआ था तो कैमरा क्वालिटी इतनी खास नहीं थी। आज भी देखा तो कैमरा के टर्म्स में 11R का प्राइमरी कैमरा काफी अच्छा है, लेकिन नथिंग फोन 2 का मेन और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा होता है ना वो यहाँ पे सही है, और सेल्फी कैमरा की क्वालिटी सही है। अब अपडेट के बाद काफी सारी चीज सुधार दी है वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफ के अंदर भी, जिस कारण से कैमरा के लिए वो काफी अच्छी चॉइस हो जाता है। प्लस अगर किसी को अगर एक अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए ना, वो भी नथिंग फोन 2 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही बात करें चार्जिंग की तो नथिंग फोन 2 के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को यही लगती है कि फोन के अंदर आपको कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलता है। फोन देखा तो अभी भी 45 वॉट की चार्जिंग के साथ आता है और आपको अलग से चार्जर लेना पड़ेगा। नथिंग ने CMF के अंदर 65 वॉट का चार्जर अलग से निकाला है, लेकिन जो नथिंग फोन 2 है यार वो 65 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करेगा ही नहीं, वो सिर्फ 45 वॉट की PPS चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। और इसी कुछ केसेस के अंदर आपका 11R आगे निकल जाता है, क्योंकि 11R के अंदर आपको ज्यादा फास्ट चार्जिंग मिलेगी। लेकिन बात करें तो 11 और नथिंग फोन 2 दोनों बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव फोन है। देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के मामले में 11R थोड़े से कम प्राइस रेंज के अंदर आता है, लेकिन ओवरऑल जो प्रीमियमनेस होती है वो आपको नथिंग फोन 2 में मिलेगी। नथिंग फोन 2 का डिस्प्ले भले ही फ्लैट है, लेकिन उसके अंदर आपको LTPO स्क्रीन मिलेगी जो थोड़ी सी फ्लैगशिप लेवल की आती है। परफॉर्मेंस काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। सॉफ्टवेयर के अपडेट आपको नथिंग वाले ज्यादा जल्दी और ज्यादा टाइम पे प्रोवाइड करेंगे, यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा। कैमरा के टर्म्स में भी डुअल 50 MP का कैमरा नथिंग फोन 2 के अंदर वहां पे वो आगे निकल रहा है। और ऐसे ही देखा तो वायरलेस चार्जिंग हो गई, ग्लिफ इंटरफेस हो गया, पीछे का जो ग्लास डिजाइन होता है, वो सारी चीजें ओवरऑल जो प्रीमियमनेस रहती है वो देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें 40,000 रुपए के नीचे क्या नथिंग फोन 2 को लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता। अब अगर नथिंग फोन 2 को लेना है तो एक काफी अच्छा समय, अंडर 40,000 में नथिंग फोन 2 एक काफी अच्छी डील यहाँ पर बना सकता है।
बस यार ये लोग डब्बे में चार्जर प्रोवाइड कर देते ना तो ऑलराउंडर फोन हो जाता मेरी नजर में। इवन एक अच्छी काम नथिंग वालों ने यहाँ पे किया कि यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो वो एक सही चीज है जो इस प्राइस पॉइंट से काफी सारे फोन से मिसिंग रहती है। तो ओवरऑल बात करें तो अगर प्रायोरिटी अगर अंडर 40,000 की और कंफ्यूजन में अगर आप लगे हुए थे कि कौन सा फोन ले, कि नथिंग फोन 2 ले कि OnePlus का 11R ले, तो सिंपल सा आपको एक आंसर दे देता हूं मैं कि अगर आपको कर्व डिस्प्ले चाहिए, फास्ट चार्जिंग चाहिए और सॉफ्टवेयर में भी जाना पहचाना एक्सपीरियंस चाहिए, ज्यादा बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहते, OnePlus 11R पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप OnePlus से बोर हो चुके हैं और कुछ नई चीज ट्राई आउट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं मार्केट में एक नया ब्रांड और कुछ अलग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, नथिंग फोन 2 भी काफी सही है जिसको यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये थी कहानी नथिंग फोन 2 की। अभी इस समय देखा जाए तो 5,000 रुपए तो उसका ऑफिशियली प्राइस कमी कर दिया इन्होंने, और बैंक ऑफर लगा के 36-37,000 का भी अगर आपको मिल रहा है ना, तो 120 GB वाला वर्जन भी काफी सॉलिड चॉइस है। इवन UFS 3.1 स्टोरेज है, स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 है, सारी चीजों के हिसाब से पैकेज यहाँ पे सही है। इवन सॉफ्टवेयर अपडेट भी नथिंग ने यहाँ पे 3 साल के प्रॉमिस करे, जिसके अंदर अब आने वाले समय में Android 14 को भी देंगे। थिंग वालों के साथ एक बात ये कि नई कंपनी तो कम से कम सॉफ्टवेयर अपडेट पे अपने प्रोडक्ट को धीरे धीरे बेटर करने पे ये लोग अभी काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि आपको एक बेटर प्रोडक्ट मिलेगा और धीरे धीरे टाइम के साथ सॉफ्टवेयर अपडेट्स उसमें और भी ज्यादा चीजें ऐड अप करते रहेंगे। और ओवरऑल देखा जाए तो अंडर 40,000 में एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया। लेकिन अगर किसी को नथिंग फोन 2 लेना है, अभी सही समय है नथिंग फोन 2 को यहाँ पे लेने का। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो सब्सक्राइब किए, एक बार कहीं मत जाना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।